सर नमस्कार। नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। सर हमें बहुत खुशी हुई, हमारा जो सफ़र है यहाँ तक तय करने का वो आज पूर्णतः सफल हो। और मैं आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा। मेरे को पता है, लेकिन जो हमारे साथी हैं जो गौ माताओं से जुड़े हैं, आप और हम थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश जो कर रहे हैं, तो आपसे मैं कुछ दो शब्द जानना चाहूँगा हमारे मित्र साथियों से जो साझा होंगे। कितने लंबे समय से सर वीडियो नहीं बनाना, अपनी इस गौ माताओं की सेवा में आप लगे हुए? ये श्री सुमेर गौशाला जी सर। बाड़मेर जिले की जी। सबसे प्राचीनतम गौशाला है। जी सर। यह 128 वर्ष पुरानी गौशाला है जी। और जिले की सबसे पुरानी गौशाला है। जी सर। और इसमें अभी हमारे पास करीब 1000 गोवंश है, जी सर। जिसमें करीब 800 साढ़े 800 पूरी सेवा के गोवंश है। जी जो सर। हमारी ब्रांच है बीदासर रोड पे, वहाँ पर है। जी सर। और यहाँ पर करीब 150-200 गायें हैं जो कुछ दूध देती है, कुछ बछड़े हैं। जी सर। हमारे पास ज़्यादातर जो गाय है वो थार पारकर नस्ल की ही है। जी। और कई वर्षों से हम ये थार पारकर नस्ल के बारे में ही जी। जितना होता है हम हमारे हिसाब से इसकी प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। तो सर आपका शुभ नाम? कृष्णलाल वडेरा जी। अध्यक्ष श्री सुमेर गौशाला बाड़मेर। जी सर। जी भाइयों, ये कोई ब्रीडिंग सेंटर नहीं है, सेवा सिर्फ सेवा समाज की, हमारे भाइयों की, गो प्रेमियों की। यहाँ शायद एक बार आने के बाद निकलने को तो शायद मुश्किल है। नहीं करता। अगर जो गौ माता को समझता है उसका वापिस यहाँ से निकलना मेरे को लगता नहीं कि निकल सकता है। इनको छोड़ के निकल जाए, मैं ये मानता नहीं। क्योंकि इसकी विशेषताएं बताऊंगा मैं, निरंतर जुड़े रहें। ऐसे नायाब, ऐसी हमारी गोमाताएं आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल थार, यानी कि थार मरुस्थल की पर डे एक समय का 12-13 लीटर दूध देने वाली गोमाता आपके सामने, एक से एक सुंदर, प्योरिटी की मिसाल। और ये खुद के भी बुल बहुत अच्छे अच्छे कैटेगरी के बुल देखे, बस एक ही दिल करता है कि अगर यहां से निकलें, यहां से चलें, तो कम से कम 2-5-7 इनमें से गोमाताएं तो हमारे साथ जाएं। हमारा सौभाग्य हो कि कम से कम 2-5 गोमाताएं या एक भी तो हमारे साथ तो चले, ताकि हम कुछ इनके बीच में रह पाएं। बहुत अच्छी पहली बार की फर्स्ट टाइमर कपिला जिसको बोलते हैं, वो भी बछड़ी के दर्शन हम कर पा रहे हैं। बहुत लंबा सफ़र तय करके हमारी एक इच्छा, हमारा एक सपना कि हम जो थार के ऊपर चल रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, थार गौ माताओं के साथ मिल करके इनकी नस्ल के बारे में कुछ सुना, इनसे जाना और आगे बढ़ने का, अपने जीवन का और अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, तो हम एक बार वहाँ तो जाएं कि जहाँ की ये मूल दायनी है, वो नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ के जो आचार्य जी हैं, संस्थापक हैं, उनसे दंडवत प्रणाम करके, या मेरे को वो कुछ इस लायक समझें, एक गोमाता, मैं भाग्यवान मानूं अपने आप को अगर मेरे को इस लायक वो समझ लेते हैं। कोशिश करूँगा कि यहाँ की जो ब्रीडिंग, यहाँ की नस्ल हम
अपने दादा दौला डेयरी फार्म में भी ला पाएं। एक ही प्रयास, एक ही सोच कि वो ऐसी गौ माताएं कैसे तैयार हों जिनका लोग सपना देखना शुरू करें। ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा नए भाई जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। अरे यार, हमसे जुड़े ना जुड़ें, आप अपने दोस्तों को तो जरूर जोड़ें, अभी थोड़ा काम चल रहा है वो भी बोल देना थोड़ा। उन तक तो जरूर इन विचारों को पहुंचाएं। और मैं धन्यवाद करूंगा इस संस्था का भी, इन मित्र साथियों का भी, छोटी जगह जिन्होंने इसको निरंतर आगे बढ़ाने के प्रयास आप देख रहे हैं जारी है। एक से बढ़ करके एक ये थोड़ा कार्य जो चल रहा है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि उस एरिया को खाली करने की मजबूरी में थोड़ी सी गौ माताओं की, आपकी सोच में एक पर्सन आएगा कि इतनी भीड़ इकट्ठी है तो ये कैसे रहती हैं। अरे भाई, ये तो वो गौ माताएं हैं जो गो धूली से पहचानी जाती हैं। इनकी तो हमारे बुजुर्गों की जो धन संपत्ति थी वो यही थी। समय का जो आकलन होता था वो समय के बारे में कहा जाता था कि अब गोधूली का समय हो गया, यानी कि सायंकाल के किसी समय की पहचान हमारी इन गोमाताओं के चरणों से उठने वाली धूल मट्टी से ही पहचानी जाती थी। और एक से बढ़ करके एक मैं उन जो गौ माताओं को रखते हैं अनेक स्थानों पर, जिन्होंने गौशाला के नाम से इकट्ठी कर रखी हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। आप ऐसे ना करें कि हमारा मन दुखी हो या लोग हमारी तरफ उंगली उठाएं, हमारी गौमाताओं के विरोधी दुश्मन हमारे तरफ उंगली उठाएं, कहें कि ये माता कहने वालों की देखो ये क्या हालत कर रखी है। आप इस संस्था से कुछ समझने का प्रयास करें, इनकी सोच को अपने अंदर भी धारण करें कि एक कदम तो अवश्य उठाएं। आपको देख सकते हैं इनकी सेवा से, इनके शरीर की, इनकी सेहत से हमें प्रतीत होता है कि क्या रख रखाव और क्या मेहनत और किस लगन से इनके बीच में रहने वाले जो सेवक कहेंगे तो इन्हीं को कहेंगे। फुटों में रेट लाखों रुपए जमीन, एक फुटों में जमीन की कीमत जहाँ फुटों में लाखों रुपए वहाँ इनसे आप अंदाजा लगाइए। मैं आज तक कहता रहा हूं कि गौ माता, गौ सेवक, तो आप यहां से सीख सकते हैं। इन भाइयों को जो इनके बीच में रहते हैं उनकी सेवा को ही हम गौ सेवा कह सकते हैं। इस वीडियो का एक माध्यम है और मेरा एक विचार है, इतनी महंगी सिटी, मेरे विचार में जमीन की कीमत का आकलन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच सामने आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े बंगले या कोठियां भी देख रहे होंगे, उनके बीच में यार हमारी गौ माताओं का स्थान है। आप क्या सोचते हैं? काफी भाई कह देते हैं गौ माता रखने के लिए जगह नहीं है। अरे यार, आप उस सोच को बदलिए, उस जगह पे सांस लीजिए जहां गौ माताएं सांस लेती हैं और जहां विराजमान रहती हैं। उस आंगन को हरा भरा बनाइए जो गौ माताओं से सुशोभित हो। उस ऊंचाई को छूइए जिस ऊंचाई के साथ आपको गौ माता का आशीर्वाद मिले। मैं अवश्य इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा,
जिन्होंने गौशालाएं खोल रखी हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े चंदे इकट्ठे करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उनको कुछ सोचने की आवश्यकता है। इस संस्था से कुछ सीखने की आवश्यकता है, यहां से कुछ प्रण लेने की आवश्यकता है, यहां से कुछ अपने विचार बदलने की जरूरत है। मैंने ये नहीं कि अलग अलग करके गोमाताएं आपको जो सेहतमंद थी वही दिखाई होंगी, नहीं भाइयों। मैंने लगभग काफी समय लग जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन लग जाएं हर गोमाता को समझने में, तो लेकिन एक वीडियो के माध्यम से तो आपको झलक ही गया होगा। अवश्य अवश्य अगर कोई सेवक हैं या गोमाताएं हैं तो वो तो थार में इसी संस्था के पास ही हैं। हमें गोमाता यहां से मिले ना मिले, मैं इनके प्रबंधक से, इन संस्थाओं के जो चलाने वाले महान शक्ति हैं, महान विचार हैं, उनको एक बार हाथ मिला करके नमन जरूर करूंगा। इनके विचारों को जो है ना, मैं कोशिश करूंगा हमारे मित्र साथियों तक अवश्य पहुंचेंगे। मैं कोशिश करूंगा यहां से भी कुछ हम सीख करके जाएं। हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जब जहां पहुंचे, गोमाताओं का जो विचार करें तो इसको विचार को अवश्य एक बार याद करें। आज धन्य हैं हम, हमारे जो मित्र साथी यहाँ के महेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने हमें जानकारी दी और वो यहाँ तक हमें लेकर के आए इनके बीच में। मैं समझूंगा 1000 किलोमीटर तय करने के बाद मैंने जो सफर तय किया, खर्चा भी उठाया, इन गोमाताओं के दर्शन से मेरा वसूल हो गया। जो सफर का जो मेरा हिस्सा था, देखो जो डीजल मेरी गाड़ी से जला या जो मैंने जो खर्च किया, वो यहां पर पूर्णतः सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा अगर आप इसमें कुछ बातें बनाने की कोशिश करें या आप इनको झूठ समझें, तो एक बार मेरे साथियों आप भी पहुंच सकते हैं और दर्शन करें। ज़्यादा नहीं कहूँगा आपका सर। तो एक शायद मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि आपको, आपकी मैनेजमेंट का तो हम स्वागत करते हैं, और जो आपका जो स्टाफ आपने जो इन गोमाताओं के बीच में जो रखा हुआ है इनकी सेवा के लिए, तो मेरे विचार में पर्याप्त सहयोग मिलता होगा आपको। बिल्कुल मिलता है, और उनके भरोसे ही हमारे स्टाफ ग्वाले जी जो भी है उनके भरोसे ही गौशाला चलती है। हम तो मैनेजमेंट का काम करते हैं जी, हम प्रैक्टिकली काम ग्वाले ही करते हैं जी, और ग्वालों के भरोसे ही गौशाला चलती है जी। और आज आपने आपके दादा धोला डेयरी फार्म के रघु टीएम जो 252 नंबर रघु बुल है, 5200 लीटर का जो रिकॉर्ड है बिछवाल फार्म की जो प्रोजनी है, उसको भी कुछ समझा और हमारे को इस लायक समझा कि हम भी आपसे 2 बातें सीख पाएँ। महेंद्र जी के जो है ना संपर्क से कि वहाँ पर भी ऐसा कार्य है, तो आपको हमारे आपके अपने परिवार दादा धोला डेयरी फार्म में जान के कैसा लगा सर? निश्चित ही आपने कुछ नई जानकारियाँ दी जी सर। थार पारकर नस्ल के लिए जो आप इतने सालों से काम कर रहे हो, जी जैसा सर। आपने बताया, जी सर। तो निश्चित ही हमें गर्व महसूस हुआ जी। कि जो हमारे यहाँ की इस जी। पश्चिम राजस्थान की थार पारकर जी। नस्ल है जी। उस पर आप कार्य कर रहे हैं, जो हरियाणा में रहते हैं। जी वहाँ भी कई नस्लें होगी आपके अड़ोस पड़ोस में, लेकिन थार पारकर आपने चुना है। जी सर। निश्चित ही हमारे यहाँ से जो लोग जी। दूध ले जाते हैं, जी सर। यहाँ से जो दूध ले जाते हैं, इस गाय का दूध एक बार पीने के बाद आप भले किसी गाय का दूध पी लो, उसके मुंह नहीं लगेगा। जी। तो इस नस्ल की गाय का दूध, हर चीज, इस गाय में तो 36 करोड़ देवी देवता रहते हैं। जी, बिल्कुल, तो निश्चित ही इस गाय का जो भी चीज है जो अपने काम आती है, जी। तो इसके मुकाबले कोई गाय नहीं। कोई गाय नहीं। और देखो, एक आज भी मेरे को आपके बीच में खड़ा होकर के
आपके सहयोग से, और जो हमारे मित्र, एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, वो कहावत सत्य है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और कुछ प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एक आज आपके बीच में खड़ा होकर के गर्व महसूस करता हूँ। आपकी मूल धरोहर, उसको भी हमने कुछ समझा, और आपके बीच में आज इतनी दूर के प्रयास से, क्योंकि हजारों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर की जो जन्मदायिनी है, उस पे वहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया, और जो सफलता भी हमें मिली कि आज हमारे देश में कुछ जानने वाली जो बातें हैं जिस बुल के बारे में, तो वो हमें प्राप्त हुआ और उसकी सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो आपको भी ये खुशी हुई होगी कि इतने दूर दराज पर जा कर के भी कि हाँ, आपकी गौ माता के प्रति कोई आपकी नस्ल के प्रति प्रेम है, तो वहाँ भी झलका आपको। और मैं कोशिश करूँगा सर कि आपके बीच में भी आज जो हमारी कुछ बातें, विचार जो साझा हुए हैं, उस पे मैं पूर्णतः खरा मिलूं, और इस लायक जो आपने हमारे को समझा है कि आप भी उन बुलों की प्रोजनी को यहाँ इस नस्ल सुधार में उस बुल को जो काबिल समझा है, और मेरी भी जो दिलो इच्छा है वो तो आपकी कमेटी के फैसले के ऊपर निर्धारित होगा कि मेरे ऊपर आपकी कमेटी किस तरह का निर्णय लेती है। अगर हमारे दोनों के विचारों से मेल होकर के, अगर हमारे अच्छे बुलों से और आपके अच्छे बुलों से, अगर इस नस्ल को आगे बढ़ाने में और आगे सुधारने में, अगर जो हमारे प्रयास, जो आज विचार कुछ हमारे जो बने हैं, उनको अगर हमारी प्राथमिकता मिलती है और उसके ऊपर अगर कुछ सोचा विचार जो चले, मेरे को मैं उम्मीद है, और शायद आपको भी इस मेरे को एक आश्वासन मिला है कि हाँ, मेरा कुछ थोड़ा बहुत चंद योगदान, मेरी कुछ सोच या मेरी सेवा ज़रूर इस लायक, आपके लायक हुई कि इन गौ माताओं के प्रति जो आज ये नस्ल बढ़ाने में शायद हम अच्छे कामयाब होंगे। तो कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया। और आपने जो ये गाय और बुल के लिए एक्सचेंज के लिए जो बात रखी है, जी सर, निश्चित ही हम हमारी कमेटी में ये रखेंगे। जी सर। और उस कमेटी में मैं सोचता हूँ कोई पॉजिटिव निर्णय ही होगा। जी सर। तो इसमें देना लेना कुछ नहीं, आप 2 देंगे, 2 हम देंगे। जी सर। जी सर। और उसमें आप नस्ल सुधार करके देंगे। जी सर। तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। जी सर। और आज महेंद्र जी ने जी आपको मिलाया हमारे जी। से, जी। तो महेंद्र जी का भी मैं विशेष तौर से आभारी हूँ। जी सर। क्योंकि आप भी बहुत बड़े गौसेवक है और अपना खुद का डेयरी फार्म भी चलाते हैं और गायों के मामले में बहुत जानकारी रखते हैं। जी सर। और हम इनके फार्म पे गए भी हैं, तो निश्चित ही ऐसे आदमी ने आज हमें आपसे मिलाया है। जी तो सर। उसके लिए मैं महेंद्र जी का विशेष और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अपने मित्र साथियों के और जो परिवार में जुड़े एक वादा करता हूँ, हो सकता है कि अगर मालिक ने, जो गौमाताओं ने हमारे सिर पे हाथ रखा और जो कृपा बनाई है, भविष्य में आपके मीलों दूर एक नस्ल के ऊपर एक स्पेशल नाम भी जुड़ेगा आपके दादा लाडेरी फार्म में कि ये जो लाइन खड़ी है, ये जो लाइन खड़ी है, ये जो गौमाताएं आप देख रहे हैं, इसमें सुमेर गौशाला बाड़मेर की जो लाइन है अलग से, जैसे मैं आज गौरव के साथ कहता हूँ, ये हमारी CCBF की लाइन है, ये हमारी बिचवाल की, ये चांदन है, ये फलाना है, ढिमकाना, उसके अंदर एक अच्छी पहचान मिलेगी और निस्वार्थ से उसके ऊपर आगे बढ़ने का जो है ना, आपके जो भी आदेश होंगे उन पर खरा उतरने का जो पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल।